यार हम सच में अपने ट्रायंगुलर स्केल से इन पेपर को कट कर सकते हैं। अमेरिका में फैंस ठंड में क्लॉकवाइज एंड गर्मियों में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों घूमते हैं? क्रिकेट में ये अलग अलग बैट्स का क्या काम होता है? और ट्रेन के कोयले में पानी क्यों डाला जाता है? तो यार इस फंटेस्टिंग थिंग्स विद पर्पस के वीडियो में हम कुछ ऐसी मजेदार चीजों के बारे में जानने वाले हैं जो आपके लेजी दिमाग को कुछ ऐसा क्रेजी करने वाला है। पेपर कटर। मैंने पिछले थिंग्स विद पर्पस के वीडियो में आपको ये बता दिया था कि इन ट्रायंगुलर स्केल्स का क्या काम होता है, बट उसके एक्चुअल यूजेस आम स्टूडेंट को शायद ही काम दे। उन दोनों ट्रायंगुलर स्केल्स का एक और भी यूज होता है जो आपको जरूर से बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि ये इजिली इतना ज्यादा शार्प होता है, इसे आप कुछ ऐसा कैंची जैसा बनाकर भी पेपर को काट सकते हो। तो कल जब आप स्कूल जाओगे तो इसे दिखाकर अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करना मत भूलना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्रिकेट बैट। आपको शायद नहीं पता होगा बट 25 सितंबर 1771 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच हुआ था जिसमें थॉमस वाइट नाम के एक प्लेयर ने स्टंप जितना चौड़ा बैट लेकर खेल रहा था। जिसे कर उस डेढ़ जाने ने सोचा कि अब वो कभी आउट ही नहीं होगा एंड उसकी टीम आसानी से मैच जीत जाएगी, बट हुआ इसका उल्टा और उसकी टीम सिर्फ 1 रन से हार जाती है। वैसे यार ये तो एक इलीगल बैट की कहानी थी जिसे फिर उसी मैच के अगले दिन से बैन कर दिया गया था। बट यार क्या आपको पता है कि ऐसे लीगल बैट भी हैं जो कि अलग अलग कंडीशन में खेलने के लिए अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे ये जो नॉर्मल बैट होता है ना, उसका एक दूसरा भाई स्कूप बैट भी होता है जिसके बीच में उभरे हुए पार्ट की जगह दबा हुआ पार्ट होता है। इसे बैट का सेंटर ऑफ मास पूरे बैट में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड इसे आप आसानी से सिंगल्स एंड डबल्स मार सकते हो। बट वहीं पर आम बैट की तुलना में इसे चौके छक्के मारना बहुत ही मुश्किल होता है। और यार अगर आपको सिर्फ चौके छक्के ही मारने हैं तो आपके लिए यह है मुंगूस बैट, जिसे कई बार आईपीएल में भी यूज किया जा चुका है। इसका हैंडल बहुत ही ज्यादा लंबा और शॉट खेलने वाला एरिया बहुत ज्यादा नीचे होता है, जिससे इसका सेंटर ऑफ मास बैट के एकदम नीचे चला जाता है एंड पर लिटरली उसे लंबे लंबे छक्के लगते हैं। हाँ बट इसे डिफेंस करना एकदम मुश्किल हो जाता है। मिस्ट्री ऑफ फैंस। यार अगर आप कभी किसी अमेरिकन घर के अंदर जाओगे तो आपको 3 ब्लेड की जगह 4 या फिर 5 ब्लेड वाले फैन देखने के लिए मिलेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन फैंस को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि आप चाहो तो उसे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा सकते हो। और यार पता है मजेदार बात तो ये भी है कि इसे अमेरिकन ठंड के दिनों में क्लॉकवाइज एंड गर्मी के दिनों में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। ओके तो अब ज्यादा भी चौंकने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्चुअल में फैन हमारे यहाँ जो काम करता है उसका काम भी इन फिरंगियों की तरह अमेरिका में जाकर बदल जाता है। एक्चुअली में जहाँ इंडिया में हम फैन को अपने आप को हवा देने के लिए फुल स्पीड में चलाते हैं, वहीं पैसे वाले अमेरिकन एसी लगाकर फैन का यूज बस रूम के हवा को अंदर बाहर करने के लिए करते हैं, इसलिए वो अपने फैन की स्पीड भी काफी स्लो रखते हैं। अब जहाँ तक बात रही फैन को उल्टा सीधा घुमाने की, तो वो ठंडी में फैन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं ताकि कमरे में जमी ऊपर की गर्म हवा नीचे की तरफ जा सके। वहीं पर गर्मी में इस इफेक्ट को उल्टा करने के लिए वो इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। वैसे यार इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में सिर्फ अमेरिकन फैन ही नहीं बल्कि उनका पूरा बिजली का सिस्टम ही हमारे से काफी अलग है। लाइक जैसे हमारे इंडियन घरों में जहाँ इंग्लैंड की तरफ 50 हर्ट्ज की करंट आती है, वहीं अमेरिकन हाउसेज में 60 हर्ट्ज का एसी करंट जाता है। अगर सिंपली बताऊं तो अगर आप अमेरिका में किसी भी घर के बल्ब का स्लो मोशन बनाओगे तो आपको 1 सेकंड में 60 बार जलता बुझता हुआ दिखेगा। वहीं पर इंडियन बल्ब में ये चीज 50 बार होती है। अब यार आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस वीडियो को तो लाइक करना बनता है ना, तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर जरूर से कर देना एंड ऐसे ही फंटेस्टिंग कंटेंट्स देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कोल ट्रांसपोर्टेशन इन ट्रेन। आपको शायद नहीं पता होगा बट जब भी किसी ट्रेन से कोयले को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो जगह जगह पर उसमें पानी छिड़का जाता है। पर ऐसा क्यों? तो अगर आपने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी होगी तो आपको ये तो पता ही होगा कि कोयले में जल्दी आग लग जाती है। अब जब शुरुआत के दिनों में कोयले को ट्रेन से ट्रांसपोर्ट किया जाता था तो ट्रेन के चलने के दौरान कोयले आपस में टकराकर और फ्रिक्शन को जनरेट करके आग पकड़ लेते थे, जिससे काफी नुकसान होता था। साथ ही कोयले पोरस यानी कि अंदर से खाली होते हैं, जिससे उनके ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में पाउडर में कन्वर्ट हो जाते थे, जिससे कोयले के साथ इन्वायरमेंट में पोल्यूशन का भी काफी नुकसान होता था। अब इन्हीं दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनके ऊपर पानी डालना शुरू किया गया। पावर ऑफ पावर बटन। पिछले वीडियो के कमेंट्स को देखकर जब मुझे पता चला कि करेज अभी भी कार्टून नेटवर्क पर रात में आता है, भले ही कभी कभार बट आता है, तो मैं उसे देखने के लिए जब टीवी को ऑन कर रहा तो अचानक मेरी नजर इस पावर बटन पर पड़ी। अब जब नेक्स्ट टॉपिक माइंड में थिंग्स विद पर्पस का भी चल रहा था तो मैंने सोचा कि भाई ये पावर बटन का सिंबल ऐसा 1 और O जैसा ही क्यों होता है, मतलब इसका कुछ पर्पस तो होगा ना। टर्न्स आउट कि इसके सिंबल में ये 1 और O मतलब ऑन और ऑफ होता है। एग्जॉस्ट फैंस। हमने अक्सर कुछ ऐसे फैंस को जरूर से देखा होगा जिसका फेस अंदर की तरफ नहीं बल्कि रूम के बाहर की तरफ होता है। पर क्यों? तो यार देखो इन्हें एग्जॉस्ट फैन कहा जाता है एंड ये सबसे पहले माइनिंग वर्कर्स के लिए बनाया गया था, जो ऊपर जमी हल्की गर्म हवा को बाहर का रास्ता दिखाता है। माइनिंग फील्ड्स में काफी यूजफुल साबित होने के बाद इसे बाद में कई ऐसे जगहों पर लगाना स्टार्ट कर दिया गया जहाँ पर कोई हीटिंग का काम होता है, लाइक रेस्टोरेंट्स के किचन, फैक्ट्रीज एंड भाई कहीं कहीं तो इसे डायरेक्ट चूल्हे के पास ही लगा दिया जाता है ताकि आग और अच्छे से जलती रहे। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। वैसे बड़ी फैक्ट्रीज में तो
तो इन एग्जॉस्ट फैन का अपडेटेड वर्जन यानी कि विंड टर्बाइन वेंटिलेटर्स को छतों पर प्लांट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गर्म हवा को एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जा सके। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हेलमेट। वैसे यारो अब जब फैक्ट्रीज की बात हो ही रही है तो आपने कभी न कभी फैक्ट्रीज में काम कर रहे वर्कर्स को कुछ इन रंग बिरंगे हेलमेट्स को पहने हुए जरूर से देखा होगा। अब अगर आप इस इमेज को देखोगे तो इन रंग बिरंगे हेलमेट्स का माजरा आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल कंस्ट्रक्शन वर्क पर जो अलग अलग पोस्ट के व्यक्ति काम कर रहे होते हैं उनके लिए ये अलग अलग कलर्स के हेलमेट यूज होते हैं। जैसे व्हाइट हेलमेट्स इंजीनियर, सुपरवाइजर एंड मैनेजर को दिया जाता है, वहीं पर रेड फायर फाइटर्स एंड ग्रीन सेफ्टी वर्कर्स को दिया जाता है। द आईज ऑफ यूएसबी। आपने अपने कंप्यूटर लैब में पक्का यूएसबी के इन दोनों आंखों छोटे छोटे होल्स को तो जरूर से देखा होगा और सोचा होगा कि आखिर इनका काम क्या होता है। तो यारो अगर इसका सिंपल आंसर बताओ तो बस आप इस इमेज को देखो एंड इसके सॉकेट पार्ट पर गौर करो। आपको इसमें 2 पिंस दिख रहे होंगे एंड यारो यही 2 पिंस यूएसबी को प्रॉपर पोजीशन में अलाइन रखते हैं ताकि कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर वाला काम आराम से हो पाए। ओके तो यारो अब इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के बाद मीम्स के साथ कुछ मस्ती तो बनती है ना। मैं इसलिए अपने दोस्त को किसी पार्टी में नहीं ले जाता हूँ। भैया मैं तो बस अपने लिए खिड़की बना रहा था। झूठ बोल रहा है। फ्लिपकार्ट एड भी लाइक देयर आर 7 एड्स अराउंड अस और हर एड में जो दिखता है वो फ्लिपकार्ट पे मिलता है। भाई स्क्वायरल ने थग लाइफ को नहीं बल्कि खुद थग लाइफ ने इसे चुना है। Transmitter. Oh yeah, I must have left it in my truck here. Here, let's take a time out. No. Get out. Hey, Ron! Ron, the squirrel's in the plane. The squirrel is taken off in the plane. माय फ्रेंड, भाई आंटी बोल रही थी कि कल तू घूम गया था, फिर कल तू घर कैसे गया? ओके तो यारो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप और भी थिंग्स विद पर्पस के बारे में जानना चाहते हो तो आप ही के लिए स्पेशली ये प्लेलिस्ट और अगर उन सारी वीडियोस को देख लिया है तो आपके लिए है ये लेटेस्ट वाली वीडियो। इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।